हेलो गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ एंड यू आर वाचिंग सिडमेनिया। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डूम्सडे का पार्ट 5, जो कि इस सीरीज का लास्ट पार्ट है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले 4 एपिसोड्स में आपने देखा सुपरमैन और ब्रेनियक का टकराव होता है। ब्रेनियक अचानक गायब हो जाता है। उधर जस्टिस लीग डूम्स से जूझ रही है। सुपरमैन को संदेश मिलता है, मगर वो इस समय हॉस्पिटल में होता है। सुपरमैन लाना और पीटर के बच्चे को हॉस्पिटल तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है। रास्ते में सुपरमैन और डूम्स आपस में टकरा जाते हैं। डूम्स पीटर के बच्चे को किडनैप कर लेता है और अपनी लैब में उस पर प्रयोग करता है। सुपरमैन उसकी लैब में पहुंच जाता है और दोनों में फिर से टकराव होता है। डूम्स सुपरमैन पर हावी हो जाता है। अब आगे कोलियन की लैब में सुपरमैन और डूम्स की लड़ाई चल रही है। इधर कोलियन बच्चे पर प्रयोग कर रहा होता है और बच्चे के सहारे पूरी दुनिया पर राज करने के सपने देख रहा होता है। इतने में पीटर भी अपने बच्चे को ढूंढता हुआ लैब में पहुंच जाता है। इधर डूम्स सुपरमैन को पेल पेल के उसका पापड़ बना देता है। उधर पीटर पीछे से जाकर कोलियन का सर नारियल की तरह फोड़ देता है। पिट पिट कर सुपरमैन की हालत फटेहाल मजनू जैसी हो जाती है, लेकिन सुपरमैन हार नहीं मानता। डूम्स इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में है। इसका फायदा उठाना होगा। इस पीएसआई ब्लोकर को जानते हो डूम्स, जिसने ब्रेनियक को बेबस किया था? आज तुझे करेगा, क्योंकि तेरी मानसिक शक्तियां भी उसी की देन है। इधर कोलियन के बेहोश हो जाने के बाद पीटर अपने बच्चे को मशीन से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तगड़ा करंट का झटका लगता है। इधर ब्लोकर की वजह से डूम्स थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है और सुपरमैन को अपनी चाल चलने का मौका मिल जाता है। इधर मशीन बच्चे के ऊपर प्रयोग शुरू कर चुकी होती है। एक अनहोनी होने जा रही थी। डूम्स से निपटने का मेरे पास आखिरी मौका है। अगर मैं नाकामयाब हुआ तो वो महाप्रलय मचा देगा। सुपरमैन अपनी ड्रेस एक पत्थर के ऊपर टिका देता है। इधर से डूम्स पीछा करते हुए आता है। बाहर निकल बुज़दिल, अपनी मौत से तू छुप नहीं सकता। सुपरमैन बच्चे के पास पहुंचता है, लेकिन देर हो चुकी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। इधर डूम्स सुपरमैन की ड्रेस को सुपरमैन समझकर उस पर हमला करता है। इधर सुपरमैन मशीन तोड़कर बच्चे को बाहर निकाल लेता है। प्रयोग की वजह से बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसकी सारी बीमारियां दूर हो चुकी थी। इधर डूम्स ड्रेस पर हमला करने के चक्कर में ट्रांसपोर्टर में फंस जाता है और ट्रांसपोर्टर डूम्स को पृथ्वी से दूर कहीं अनजान जगह पर ट्रांसपोर्ट कर देता है। धोखा, मुझे बेवकूफ बनाया, ये नहीं हो सकता। इधर सुपरमैन पीटर को संभालता है और उसका बच्चा उसे सौंप देता है और उसे बताता है कि उसका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। अब उसे किसी इलाज की जरूरत नहीं। पीटर सुपरमैन का शुक्रिया अदा करता है। सुपरमैन उसे वहां से वापस भेज देता है। और तुम सुपरमैन, तुम मेरी चिंता मत करो। अब देखना है कि डूम्स का क्या होगा। सुपरमैन बाकी सुपर हीरोज को डूम्स की कैद से छुड़ाता है और उन्हें बताता है कि मैंने डूम्स को ट्रांसपोर्टर की मदद से चांद पर भेज दिया है। मैं जल्दी से वहां पर जाता हूँ, तुम लोग भी मुझे वहीं पर मिलो। जितनी जल्दी हो सके मुझे डूम्स तक पहुंचना ही होगा। अगर वो आज़ाद हो गया तो गजब हो जाएगा। वो ट्रांसपोर्टर का प्रयोग वापस आने के लिए भी कर सकता है। कहीं देर ना हो जाए। जब से उसे ब्रेनियक की शक्तियाँ मिली है, वो और भी खतरनाक हो गया है। उसे हराना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम दोनों में से सिर्फ एक ही वापस जाएगा और वो डूम्स नहीं होगा। सुपरमैन और डूम्स में घमासान लड़ाई चल रही होती है। इतने में जस्टिस लीग के कुछ सदस्य भी वहां पर पहुंच जाते हैं। सुपरमैन उनसे कहता है कि तुम बस इसे लड़ाई में उलझाए रखो, मुझे एक आइडिया आया है। लेकिन डूम्स अकेला ही उन सब पर भारी पड़ता है। इधर अर्थ पर ट्रांसपोर्टर काम करने की हालत में नहीं है। इसे रिपेयर करने में टाइम लगेगा। यहाँ चांद पर बस 25 सेकंड और फिर तेरा खेल खत्म। तू तो गया, अब कभी वापस नहीं आएगा तू। सुपरमैन डूम्स को उठाकर ट्रांसपोर्टर में फेंक देता है और वो ट्रांसपोर्टर डूम्स को 4 भागों में बांटकर अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है। 4 ट्रांसपोर्टर में तुम इसको कहाँ भेजना चाहते हो? कोई फर्क नहीं पड़ता इसे कहाँ भेजा जाएगा, क्योंकि ये आज़ाद होने का रास्ता ढूंढ ही लेगा। इसलिए इसको यहीं पर छोड़ रहा हूँ। ट्रांसपोर्टर की प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है कि ये आपस में कभी मिल नहीं सकते और 4 टुकड़ों में बटा डूम्स इतना ताकतवर नहीं कि वो आज़ाद हो सके। बहुत बढ़िया। तुम्हारा मतलब कि अब ये कभी आज़ाद नहीं हो सकता? और अगर किसी ने इसे आज़ाद कराने की कोशिश की तो? ये तो और भी असंभव है। प्रोग्रामिंग के मुताबिक किसी ने इसको छेड़ा तो ये तुरंत एक अनजान जगह के लिए निकल जाएगा, जिसे सिर्फ मैं जानता हूँ। इधर सभी सुपर हीरोज वापस अर्थ पर मिलते हैं। तब वहां जाकर पता लगता है कि ब्रेनियक और कोलियन मौका देखकर फरार हो चुके हैं। तब सुपरमैन कहता है वो पक्का जिंदा होंगे, पर फिलहाल सब सुरक्षित है। असली खतरा डूम्स था जो टल चुका है। इधर हॉस्पिटल में लाना अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है।
पीटर अब क्लार्क पर गुस्सा नहीं था। लाना क्लार्क से थैंक यू बोलती है। इस पर क्लार्क कहता है, दोस्ती में इतना तो चलता है, अब तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम लोग जहाँ भी रहो खुश रहो, बस मेरी यही दुआ है। पीटर, हम इसका नाम अगर क्लार्क के नाम पर रखें तो कैसा रहेगा? ये भी कोई पूछने की बात है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। मुझे लगता है इस पल को कैमरे में कैद कर लेना चाहिए। क्यों, क्या कहते हो जोनाथन? हाँ, क्यों नहीं, किसी ने सच ही कहा है, अंत भला तो सब भला। चलो, पीटर की गलतफहमी भी दूर हुई और डूम्स नाम का खतरा भी टल गया। कितना प्यारा बच्चा है। सोच रहा हूँ लुइस की बात मान लेनी चाहिए। अब हमारा बच्चा भी हो ही जाना चाहिए। तो गाइस, ये था इस कहानी का लास्ट पार्ट, जहाँ पर हुई एक हैप्पी एंडिंग। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके सुझावों का हमें बेसब्री से इंतज़ार है। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। आगे और भी बहुत सी धमाकेदार कहानियाँ आपको मिलने वाली हैं, तो साथ बने रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।